हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आफरीन खान और आज हम लेने वाले हैं काइनेमैटिक्स का सेकेंड लेक्चर। पहला लेक्चर हम कल की वीडियो में ले चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, कल हमने कुछ बेसिक्स वगैरह के बारे में जाना था, आज उन्हीं से हम क्या करेंगे, आगे कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें बनती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन सबको ही पता है क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज dv बाय dt। ठीक है, ये होता है। आज हम इसी एक्सेलरेशन पे कुछ काम करने वाले हैं। क्या काम करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में हम कुछ जानेंगे। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ेंगे हम इससे। क्या पढ़ेंगे हम, स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन में जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तब क्या क्या होता है, तो तब क्या होता है कि कुछ इक्वेशन ऑफ मोशंस डिराइव की गई हैं। क्या डिराइव की गई हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन दी गई है। क्या दी गई हैं, कब दी गई हैं, ये तब दी गई हैं जब हमारा एक्सेलरेशन कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या है वो इक्वेशन ऑफ मोशन, किसके लिए दी गई है। मैंने बोला मान लीजिए एक पार्टिकल है, ये किसी u वेलोसिटी से चल रहा है इनिशियली, ठीक, एट टाइम t बराबर 0 पे, ठीक, एट टाइम t बराबर t पे क्या होता है, ठीक है, ये किसी वेलोसिटी v से चलने लगा, मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैंने बोला इस बीच में इसके पास एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन था जिसकी वजह से ये वेलोसिटी में चेंज आया होगा, बिल्कुल आया होगा। मैंने बोला यहां से लेकर यहां तक पहुंचने के लिए इस पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की होगी, कितनी दूरी ट्रैवल की होगी, मैंने बोला s ट्रैवल की होगी। डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल का कितना होगा, s होगा। आ जाती है ये बात समझ में, आ जाती है। तो इस पार्टिकल के लिए क्या डिफाइन किया गया है, इक्वेशन ऑफ मोशन डिफाइन की गई है। क्या है वो इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला आराम से देखिएगा, पहली है v इज इक्वल्स टू u प्लस ऑफ at। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, बहुत जगह काम आएंगी। और क्या है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। और क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2as। ठीक, और क्या है, s इक्वल्स टू u प्लस वी बाय 2 इंटू टी। ठीक, और कुछ बना दें, और होती है s इक्वल्स टू वी टी माइनस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और होती है एस एन इक्वल्स टू यू प्लस ऑफ हाफ ए 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। ये एस एन और एस में क्या डिफरेंस है, एस एन क्या है, एस एन है आपका डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। क्या मतलब इसका, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, मतलब कि अगर कोई मुझसे बोले कि तीसरे सेकेंड में, थर्ड सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब जब थर्ड सेकेंड में पार्टिकल ट्रेवल कर रहा था तब डिस्प्लेसमेंट अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं क्या करूंगी, डायरेक्ट इस फॉर्मूला में पुट करूंगी n की वैल्यू 3 और आंसर निकाल दूंगी। ये s क्या है, ये मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट देता है 0 से लेकर उस टाइम t तक जब तक पूछा गया है मेरे से। आती है ये बात समझ में आपको, आ जाती है, आ जाती है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे मिली, कौन सी इक्वेशंस मिल रही हैं, हमें मिल रही है पहली इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरी है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी है हमारी v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2as, देन s इक्वल्स टू u प्लस v बाय 2 इंटू टी, देन केम s इक्वल्स टू वी टी माइनस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। फिर आती है अगर एस एन सेकेंड में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो निकालते हैं हमारा u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, जहां की मैं आपको बता दूं कि हमारा u क्या है, u है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, ये लिख लीजिएगा आप एक बार सब लोग, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है हमारी फाइनल वेलोसिटी, ठीक, t क्या है हमारा टाइम टेकन,
ठीक है, और क्या बच गया, ए हमारा है एक्सेलरेशन, और कुछ बच जाता है क्या, एस है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक। ये सब चीजें तो आपको पता होंगी, लेकिन मैंने आपको बता दिया। ये इक्वेशंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब यूज कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। मैंने बोला ये एक पार्टिकल है, ये कुछ वेलोसिटी से जा रहा है, मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है, और इस पे एक एक्सेलरेशन लग रहा है, कितने का लग रहा है, मैंने बोला 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लग रहा है। तो मैंने बताइए, मैं अब इसकी वेलोसिटीज मुझे, ये टाइम t बराबर 0 की घटना है। अब मुझे बताइए टाइम t बराबर 1 पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। टाइम t बराबर 2 पे पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ, t बराबर 3 पे बताओ, t बराबर 4 पे बताओ, जब तक रुक ना जाए तब तक बताते जाओ, ठीक है, बताते जाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले क्या होता है ये एक्सेलरेशन, इसको पढ़ना आना चाहिए। अगर मेरा एक्सेलरेशन क्या लिखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर मेरा ए दिया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब होता है, इसको ऐसा पढ़ा करो, 5 मीटर पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में कितना कम करेगा ये, 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कम कर देगा ये एक्सेलरेशन। यदि मेरा एक्सेलरेशन लिखा होता 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको मैं कैसे पढ़ती, 9 मीटर पर सेकंड ऐसे पढ़ती। मतलब अगर ये वाला एक्सेलरेशन लगता तो ये वाला एक्सेलरेशन मेरा वेलोसिटी 1 सेकंड में कितनी घटा देता, 9 मीटर पर सेकंड। आती है बात समझ में आपको, आ जाती है बात समझ में। अभी क्या है, हम 5 मीटर पर सेकंड वाले एक्सेलरेशन से डील कर रहे हैं। तो 1 सेकंड में ये इस वेलोसिटी को, ये बॉल आगे जाएगी, एक्सेलरेशन इस पे लगेगा, तो 1 सेकंड बाद अगर इस बॉल की कहानी आप देखोगे तो ये बॉल की वेलोसिटी कितनी कर देगा, 5 मीटर पर सेकंड से कम कर देगा। तो t बराबर 1 सेकंड पे इस बॉल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसमें से 5 घटाइए, कितनी हो जाएगी, 15 मीटर पर सेकंड। आती है बात समझ में। तो t बराबर 1 सेकंड पे कितनी हो जाएगी, 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। मैंने बोला 1 सेकंड बाद और कितनी कम कर देगा, और 5 मीटर पर सेकंड कम कर देगा। तो मैंने बोला 5 और घटा दो, कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। आती है बात समझ में, 10 मीटर पर सेकंड। t बराबर 0 की कहानी है, ये 2 की कहानी है, सॉरी। फिर 1 सेकंड बाद कितनी कम कर देगा, 1 सेकंड और लगेगा, तो और 5 कम कर देगा, तो कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड बाद कितनी कम कर देगा, अब मैंने बोला 5 और कम करेगा तो 0 कर देगा। मैंने बोला 1 सेकंड बाद तो इस साइड लगने लगेगा, एक 0 जैसे हुआ, लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी इसके ऊपर इस तरफ लग रहा हुआ है। तो बॉल क्या होगी, जैसे ही 0 हुआ, एक्सेलरेशन लग रहा है, तो पलट के उसको इस साइड में कितनी वेलोसिटी दे देगा, 5 मीटर पर सेकंड। तो अब बॉल कैसे जाने लगेगी, अब इसके बाद अब बॉल इस तरफ जाने लगेगी, कितने से, 5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद फिर एक्सेलरेशन तो लग ही रहा है, फिर लगेगा अगर तो 5 मीटर पर सेकंड और बढ़ा देगा, तो 10 मीटर पर सेकंड कर देगा। अब इस डायरेक्शन में बॉल की वेलोसिटी बढ़ाता जाएगा, क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। यहां पे क्या था, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था, तो वो उसे घटा रहा था। यदि उसी डायरेक्शन में होता तो उसे बढ़ाता। आती है बात समझ में, आती है बात समझ में। तो t बराबर 2 पे 10 मीटर पर सेकंड, t बराबर 3 पे आपका कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। आती है बात समझ में। फिर कितनी हो जाएगी, t बराबर 4 पे 0 हो जाएगी, t बराबर 5 पे कितनी हो जाएगी, अगर मैंने इसको पॉजिटिव माना है तो ये कितनी हो जाएगी, -5 मीटर पर सेकंड से हम लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो ये तो हमने बेसिक समझा कि किस तरीके से एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में काम करते होंगे। लेकिन अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते तो हमें तो कोई चिंता की बात ही नहीं होती। मैंने बोला ये पार्टिकल है, ये t बराबर 0 पे कितनी वेलोसिटी थी इसकी, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। अब इस पे एक्सेलरेशन कितने का लग रहा था, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अगर कोई मुझसे बोलता कि टाइम t बराबर 3 सेकंड्स पे इसकी वेलोसिटी बताओ, टाइम t बराबर 3 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ, कैसे बताएंगे। हमने बोला v इज टू u प्लस ऑफ at लगाएंगे। क्या है इनिशियल वेलोसिटी, u कितना दे रखा है आपको, 20 दे रखा है, प्लस ऑफ,
अगर मैंने इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो मेरा u क्या लिखोगे, u लिखोगे आप प्लस ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब a लिखो जरा, a कितना होगा, मैंने बोला ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव था, ये वाला डायरेक्शन अपने आप नेगेटिव, a कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। t कितना हो जाएगा आपका 3 सेकेंड्स। सब कुछ मिल गया, हमें v निकालना है, वो हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, a कितना हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ 5 और t कितना हो जाएगा मेरा 3, कितना आया यहां से 20 माइनस ऑफ 15, कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, डायरेक्ट आ गया। अगर आप चेक करो यहाँ पे तो t बराबर 3 सेकेंड्स पे क्या आपकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड आ रही थी, बिल्कुल आ रही थी। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ये समय लग सकता है यहाँ पे करने में, तो हमने क्या किया, मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन बना दी। अब धड़ धड़ इसमें क्या है, वैल्यूज पुट करो और क्या काम कर लो, खत्म। कोई दिक्कत की बात है आपको? अगर कोई मुझसे पूछे कि बताओ t बराबर 3 सेकेंड्स तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है पार्टिकल का, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इनिशियल पॉइंट से, तो हम क्या लगाएंगे, हम बोले कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं s इक्वल्स टू ut प्लस ऑफ हाफ a t स्क्वायर। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, हमें टाइम भी पता है, हमें a भी पता है। ठीक, तो हमने u कितना लिखा 20, t कितना लिखा हमने 3 प्लस ऑफ हाफ, a कितना लिखा हमने माइनस ऑफ 5, t कितना लिखेंगे भैया 3, तो 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, आप आंसर लाइए, आपको डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा पार्टिकल का कि t बराबर 3 सेकेंड्स तक पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। कोई दिक्कत की बात है? देखो आप, ठीक है जी। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर, जरा समझते हैं। मैंने बोला ये एक पार्टिकल है आपका, मैंने बोला ये किसी इनिशियल वेलोसिटी u से जा रहा है, हमें नहीं पता टाइम t बराबर 0 पे। इसके ऊपर एक्सेलरेशन लगा कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर आएगा तो एक्सेलरेशन की ही बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम, ये आफ्टर सम टाइम की कहानी है। आफ्टर सम टाइम ये पार्टिकल कैसे चलने लगा, कैसे चलने लगा, मैंने बोला इस तरफ घूम के चलने लगा। कितने से चलने लगा भैया, 8 मीटर पर सेकेंड से, इस डायरेक्शन में। ठीक है, कब, t बराबर 6 सेकेंड्स पे। ठीक, क्या हुआ, मैंने बोला इनिशियली पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी हमें नहीं पता, मैंने बोला पार्टिकल पे एक्सेलरेशन लगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और 8 सेकेंड, और क्या हुआ, t बराबर 6 सेकेंड के बाद पार्टिकल चलने लगा इस डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकेंड से। तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगी, आप करके देखिए खुद से, मैं आपको बोर्ड पे समझा रही हूं। मैंने बोला क्या क्या दे रखा है, मुझे u निकालने का है, मेरे पास एक्सेलरेशन इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, तो मेरा एक्सेलरेशन कितना आ गया माइनस ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरा v कितना है, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम माइनस ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, और मेरा t कितना दे रखा है 6 सेकेंड्स का। क्या मैं इससे u नहीं निकाल लूंगी, बिल्कुल निकाल लूंगी। कैसे निकालूंगी, मैं लगाऊंगी v इज इक्वल्स टू u प्लस ऑफ a t। ठीक, v कितना दे रखा है मेरे को माइनस ऑफ 8, u मेरे को निकालने का है, a कितना दे रखा है माइनस ऑफ 2, और t कितना दे रखा है 6 दे रखा है। तो u कितना आ जाएगा आपका माइनस ऑफ 8 प्लस ऑफ 8 1 8 2 6 12, कितना आ गया आपका 4 मीटर पर सेकेंड। अपने आप देखिएगा आप इसका डायरेक्शन पॉजिटिव आ रहा है, इस तरफ को घूम के कितना 4 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हुआ होगा इस बॉल के साथ कि बॉल की वेलोसिटी घटी होगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। कैसे घटी होगी, 4 थी पहले, 1 सेकेंड बाद कितनी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 सेकेंड बाद कितनी हो जाएगी, फिर 2 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 सेकेंड बाद कितनी 2 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड बाद होगी 2 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 सेकेंड बाद इसकी 0 हो जाएगी, फिर 1 सेकेंड बाद इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 सेकेंड बाद और 2 मिलेगी इसको तो 4 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, फिर 1 सेकेंड बाद क्या होगा कि और 2 एक्सेलरेशन इसको प्रोवाइड करेगा तो कितनी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 सेकेंड बाद कितना होगा 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा कि जब एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लगेगा तो उस वेलोसिटी को बढ़ाएगा जितने से लग रहा होगा, और जब उसके अपोजिट में लग रहा होगा तो उतने से ही वेलोसिटी को क्या करेगा, घटा देगा। कोई दिक्कत, देखो ठीक, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन
अंडर ग्रेविटी क्या होता है? देखिए, मैंने बोला ये एक बॉल है, इसको इनिशियली ग्राउंड से ऐसे छोड़ा गया, ये ग्राउंड है, ठीक। ग्राउंड से हम इसे छोड़े हैं कितनी वेलोसिटी से? 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। इसे हमने ऊपर की तरफ ऐसे उछाला, ठीक है। तो मैंने बोला उछाला तो ऊपर से क्या है, हमें पता है कि सब जगह जी प्रेजेंट है, तो इसके ऊपर जी लगेगा। कैसे लगेगा? नीचे की तरफ लगता है। कैसे लगेगा? मैंने बोला वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगता है। कितना लगता है? आप बोलेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लगता है, ठीक है। ये हमें ग्रेविटी के द्वारा दिया गया है। कोई दिक्कत की बात है? नहीं। मैंने बोला तो क्या होगा? मैंने बोला मैंने इसको अगर 50 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ छोड़ा और इस पे जी लग रहा है नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, इसका मतलब ये जी को हम कैसे पढ़ेंगे? हम तो इसको ऐसे पढ़ते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में 10 कम करेगा। चलो कम करो, करो। इसकी बॉल की दशा देखेंगे क्या हो रही है। मैंने बोला तो ये t बराबर 0 पे यहां पे है, तो t बराबर 1 पे बॉल कुछ ऐसी होगी और इसके पास वेलोसिटी 10 और कम कर दो तो ये हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। t बराबर 1 सेकेंड का खेल है ये। मैंने बोला 1 सेकेंड बाद और क्या होगा? t बराबर 2 सेकेंड पे और 10 कम हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 30 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत की बात? मैंने बोला नहीं। मैंने बोला 1 सेकेंड बाद और बताओ, तो आप बोलोगे t बराबर 3 सेकेंड्स पे पहुंचेंगे मैम, और क्या हो जाएगा? और 10 कम हो जाएगा तो ये वेलोसिटी हो जाएगी इसकी 20 मीटर पर सेकेंड। मैंने बोला और बताओ, आप बोलोगे t बराबर 4 सेकेंड पे पहुंचेंगे मैम, और ये हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। और बताओ, मैंने बोला t बराबर 5 सेकेंड्स पे पहुंचेंगे मैम, और बॉल की वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। मैंने बोला बढ़िया, यही सब कुछ हो रहा होगा। हो रहा हो कि नहीं? ये मैं हटा रही हूं यहां से क्योंकि मुझे आपको खेल दिखाने का है, ठीक। ये कुछ हो रहा होगा। अब क्या बॉल के पास और कोई वेलोसिटी है कि ये ऊपर जाए? 0 हो गई। t बराबर 5 सेकेंड पे बॉल की वेलोसिटी ऊपर जाते समय। मैंने बोला लेकिन जी अभी भी डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक। तो अब वो बॉल को क्या करेगा? बॉल ऊपर तो जा नहीं सकती, तो कैसे आएगी? मैंने बोला नीचे आएगी। तो मैंने बोला जब नीचे आएगी तो क्या होगा? मैंने बोला t बराबर 5 सेकेंड्स पे क्या होगा? ये बॉल कुछ ऐसे की डायरेक्शन में पलटेगी और अभी इसके पास वेलोसिटी मान लीजिए यहां पे ऐसे 0 मीटर पर सेकेंड है। 1 सेकेंड बाद क्या होगा? 1 सेकेंड बाद अगर आप कहानी देखोगे तो t बराबर 6 सेकेंड्स पे बॉल का हाल क्या होगा कि इसके पास नीचे की तरफ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। ये ऊपर जा नहीं सकती तो ये अपना एरो पलट लेगी अब अभी भी, लेकिन जी नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लग रहा है तो वो उसका एक्सेलरेशन अब उसी डायरेक्शन में आ गई वेलोसिटी और उसका एरो। तो मैंने बोला उसको बढ़ा देगा। कितने से बढ़ाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ा दिया। मैंने बोला 1 सेकेंड बाद और क्या होगा? कितने पे आ गया? t बराबर 7 सेकेंड्स पे आ गए हम। कितना आ जाएगी बॉल की वेलोसिटी? आप बोलोगे मैम 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। मैंने बोला बहुत बढ़िया। मैंने बोला फिर? आप बोलोगे फिर मैम 1 सेकेंड t बराबर 8 सेकेंड पे आओगे तो मैम बोलोगे आप फिर 10 हो जाएगी मैम, 10 और बढ़ जाएगी। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला फिर? आप बोलोगे t बराबर 9 सेकेंड्स पे आओगे आप तो फिर 10 और बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। मैंने बोला जस्ट ग्राउंड को टच कर रही होगी तब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? t बराबर आप बोलोगे कि 10 सेकेंड्स पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 50 मीटर पर सेकेंड। आप बोलोगे 50 मीटर पर सेकेंड आएगी तो ये पक्का ग्राउंड को टच कर रही होगी, पक्का ग्राउंड को टच कर रही होगी। आपने बोला हाँ टच कर रही होगी मैम, टच कर रही होगी, ठीक है। अब ग्राउंड के पास आ जाएगी और बॉल रुक जाएगी, जो भी होगा ऐसे करके कुछ हो रहा होगा मोशन। मैंने बोला बढ़िया, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको देखूं तो मैं इससे एक बात कह सकती हूं। क्या कह सकती हूं मैं ये कह सकती हूं कि जब भी बॉल सेम लेवल पे है तो उसकी वेलोसिटी देखना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड या स्पीड की बात करोगे तुम तो वो हमेशा सेम है। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या है? सेम है। ऊपर की तरफ जब ऊपर की तरफ जा रही थी तो 40 मीटर पर सेकंड, सेम लेवल पे आई तो नीचे की तरफ 40 मीटर पर सेकंड। इस समय ऊपर की तरफ 30 मीटर पर सेकंड, इस समय नीचे की तरफ 30 मीटर। ग्राउंड को टच करते समय ऊपर की तरफ जा रही थी 50 मीटर पर सेकंड से, जब टच कर रही थी ग्राउंड को, आ रही थी, लौट रही थी बॉल, तब भी वेलोसिटी ग्राउंड को टच करते समय कितनी हो जाएगी? 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इसका मतलब सेम लेवल पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होती है वो क्या होती होगी? सेम होती होगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मैंने बोला सही है।
मैंने बोला चलो ये तो तुमने बता दिया कि 1 सेकंड बाद वेलोसिटी ऐसे ऐसे करके घट रही थी, बढ़ रही थी, जो भी थी। अगर मैं बोलूंगी कि इसमें से बताओ कि मुझे t बराबर 4 सेकंड पे बॉल की वेलोसिटी, आप बोलोगे मैम 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा ये लेकिन करने में थोड़ा सा क्या है ना कि अब क्या करोगे, ऐसे एक एक घटाओगे तो थोड़ा दिक्कत आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, हमने क्या पढ़ा था, इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, पढ़ रखी थी कि नहीं पढ़ रखी थी, पढ़ रखी थी। तो हमने बोला v इक्वल्स टू यू प्लस ऑफ ए टी। इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी पता है, मैंने बोला इस वाले डायरेक्शन को मैं क्या बोलूंगी, मैंने बोला इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेना है। मैंने बोला t बराबर 4 सेकेंड्स पे मुझे वेलोसिटी चाहिए, किससे चाहिए, t बराबर 4 सेकेंड्स पे। मैंने बोला इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, मैंने बोला ऊपर की तरफ ही है, तो ये प्लस ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। ए लिखिए, ए कितने के डायरेक्शन, ए किस डायरेक्शन में आप बोलोगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या लिखोगे माइनस ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टी आपका दे रखा है, तो मैंने बोला v कैसे निकलेगा, v निकलेगा u प्लस माइनस ऑफ 10 इंटू टी 4, कितना हो जाएगा 50 माइनस ऑफ 40, कितना आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। क्या आपका डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके क्या डायरेक्टली आपका 10 मीटर पर सेकेंड आ गया है, आ जाएगा, आ जाएगा भैया, कोई दिक्कत की तो बात ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, अभी मैंने 50 मीटर पर सेकेंड दिया, आप जल्दी कर लोगे, अब मैं इसको वेलोसिटी को उड़ाऊंगी, दिक्कत आ जाएगी आपको। तो क्या है, खेलना है तो है ये नहीं, तो हमने बोला इस तरीके से कर लेते हैं। और भी तरीका है इसका करने का, क्या है करने का, मैंने बोला अभी ध्यान से देखोगे तो हर बार क्या हो रहा होगा वेलोसिटी में, टाइम टेकन, ठीक है, कुछ हो रहा होगा वेलोसिटी में। अच्छा तो मैंने बोलूंगा कि बताओ ये क्या होता है, टाइम ऑफ असेंड, मतलब जाने का टाइम, ऊपर जाने का टाइम को क्या कहते हैं, टाइम ऑफ असेंड, ठीक, और नीचे आने का टाइम को क्या कहते हैं, टाइम ऑफ डिसेंड, ठीक। तो मैंने बोला अगर यहां से लेकर यहां तक मुझे कितना लग रहा है, 5 सेकंड लग रहे हैं ना, 0 से लेकर 5 तक 5 सेकंड लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, लग रहे हैं। तो मैंने बोला जाने में अगर मुझे 5 सेकंड लग रहे हैं, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको आने में भी 5 सेकंड ही लग रहे होंगे। अगर आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ ले, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा इससे, टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, जब गई और आके वहीं पे, यहां से गई और वापस आके यहीं पे ग्राउंड को टच कर गए। तो हमने बोला टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की है, कितनी हो जाएगी, मैंने बोला जाने का टाइम कितना 5, मैंने बोला आने का टाइम कितना 5, आप कितना बोलोगे 10 सेकंड का है मैम टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक। कोई दिक्कत की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने बोला टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे भी तो निकल सकता था, मैंने बोला अगर मैं u बाई जी कर देती, मैंने बोला टाइम ऑफ फ्लाइट इधर का जाने का, मैं टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं असेंड की बात करूं, तो मैंने बोला अगर मैं u बाई जी कर दूं, यहां से u बाई जी, u कितना है मेरा 50, g कितना है मेरा 10, तो कितना आ जाएगा इसका 5 सेकंड आ जाएगा। तो मैंने बोला 5 सेकंड यहाँ का और फिर यहाँ का भी 5 सेकंड बनता होगा, तो मैंने बोला टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा 2u बाय जी के बराबर आएगा, कितना आएगा आपका 2u बाय जी के बराबर आता होगा, ठीक। ये कुछ आता होगा आपका, आता होगा तो देख लो, आता है तो ठीक है। अच्छा अभी हम कुछ और बातें करेंगे इससे। हमने बोला अच्छा ये बताओ कि t बराबर 0 से लेकर t बराबर 1 सेकेंड तक बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है बॉल का। मैंने बोला ठीक है निकाल लेंगे। हमने बोला कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड, ऊपर के डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी मेरी कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड ऊपर के डायरेक्शन में, और मेरा टाइम कितना है 1 सेकेंड का है, और मेरा एक्सेलरेशन कितने का है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। इसके बीच का मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमने बोला s इक्वल्स टू यू प्लस वी बाय 2 इंटू टी कर दें, कर दें, कर दें। तो u प्लस वी बाय 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 40 प्लस ऑफ 50 बटा 2 इंटू टी कितना है आपका 1, इससे आ जाएगा, आएगा, देखो आता है कि नहीं कितना आ जाएगा आपका 45 मीटर शीटर करके आएगा, ठीक है। एक्सीलरेशन का अगर यूज करके लगाओगे तो कैसे लगाओगे, s इक्वल्स टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर निकालो, या फिर v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2as से भी लगा सकते हो आप, जो भी पसंद आए वो लगाओ, जो पसंद आए वो लगाओ। v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2as, v स्क्वायर कितना है आपका 40 का स्क्वायर, u स्क्वायर कितना है आपका 50 का स्क्वायर,
प्लस माइनस 2, ए कितना है आपका 10, एस कितना है वो आपको निकालने का है, कितना आएगा इससे निकालोगे आप तो ये हो जाएगा 20, एस इक्वल्स टू 50 का स्क्वायर माइनस ऑफ 40 का स्क्वायर। तो यहां से अगर आप एस निकालोगे तो ये आपका आएगा लगभग, ये हो जाएगा आपका 30 का स्क्वायर आएगा यहां से बाई 20, तो कितना आ जाएगा 45 ही तो आएगा यहां से। तो यहां से ये कितना आता है आपका 45 मीटर ही आता है। तो ये बात आपको समझ में आती है। मैंने बोला या तो आप इससे निकाल लो या तो आप इससे निकालो, कोई दिक्कत की बात है आपको? मैंने बोला कुछ कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो किसी भी टाइम में के बीच में मुझे डिस्प्लेसमेंट पूछ लेगा तो मैं निकाल लूंगी क्या? मैंने बोला निकाल लूंगी। मैंने बोला ये तो क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट है। t बराबर 1 सेकेंड से इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना आया? मेरा बोला 40 मीटर आया। मैंने बोला इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालो t बराबर 1 से लेकर 2 तक। मैंने बोला निकालेंगे। तो मैंने बोला दोबारा से फॉर्मूला पुट करो। मैंने बोला ये वाले से निकालेंगे। हमने बोला इनिशियल वेलोसिटी उसमें कितनी है? मैंने बोला 40, फाइनल कितनी है 30 बटा 2 इंटू टी, टी कितना 1 सेकेंड अभी भी, कितना आ जाएगा 4 5 6 7, 7 बटा 2 कितना आ जाएगा आपका 35 मीटर आ जाएगा। ठीक है, जरा मैं इसे दूसरे पेज में बना रही हूं तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। और यहां पे क्या हो जाएगा ये 0। ठीक, ये t बराबर 0 की घटना है, ये t बराबर 1 सेकेंड की घटना है, ये t बराबर 2 सेकेंड की घटना है, ये t बराबर 3, t बराबर 4, t बराबर 5। उसके बाद बॉल लौटेगी नीचे की डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, उसके बाद कितनी 30 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद क्या हो जाएगी आपकी 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, उसके बाद क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे ग्राउंड को टच करेगी तब 50 मीटर पर सेकेंड। आती है बात समझ में? आ जाती है। मैंने बोला यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना ट्रेवल हुआ है? आप बोलोगे 45 मीटर। मैंने बोला यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना ट्रेवल है? आप बोलोगे 35 मीटर। मैंने बोला यहाँ से लेकर यहाँ तक का बता दो, आप बोलोगे 30 प्लस ऑफ 20 बटा 2 इंटू टाइम टेकन कितना 1 सेकेंड का, कितना आया 3 4 5 50 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 25 मीटर। इसको ध्यान से देखोगे तो अपने आप यहाँ पे 15 मीटर लिख दोगे। देखो 10-10 कम होता चला जा रहा है। इसके बाद करोगे आगे तो ये आपका आ जाएगा 5 मीटर का। ठीक, इसका मतलब नीचे की तरफ ट्रेवल करेगी तो यहां से लेकर यहां तक के बीच में भी डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 5 मीटर। यहां से लेकर यहां तक के बीच में डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर का। फिर 30 से लेकर 40 तक के बीच का डिस्प्लेसमेंट, 30 से लेकर 40 तक का डिस्प्लेसमेंट कितना 35 मीटर्स। कुछ गलत कर दिया क्या हम लोगों ने? ओ 0 से लेकर 10 तक का, ऊपर से 0 से लेकर 10 तक का डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, फिर 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45 है, ऐसे ही ना? हाँ, ऐसे ही आएगा। तो कोई दिक्कत की बात है? डिस्प्लेसमेंट अगर मैं आपको किसी भी सेकंड में आपको बोलूंगी, मैंने बोला बताओ कि 4th सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 4th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये है 4th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, ये है। आप बोलोगे कितना होगा मैम? 15 मीटर होगा। और अगर हमें ये फॉर्मूले से निकालना था, क्या था वो फॉर्मूला? u प्लस ऑफ हाफ a टू n माइनस 1। जरा इसमें पुट करके निकालो, क्या आता है हमारा आंसर सही? मैंने बोला निकालेंगे, मैंने बोला 50 प्लस ऑफ हाफ, a कितना है हमारा? a कितना है माइनस ऑफ 10 इंटू 2, n कितना है? मैंने बोला 4 माइनस ऑफ 1। पुट करिए, इसमें कितना आ जाएगा 50 माइनस ऑफ 5 इंटू 4 टू ज़ 8 माइनस 1 इज 9, 4 टू ज़ 8 7, 50 माइनस ऑफ 7 5 ज़ 35, 15 मीटर। क्या ये 15 मीटर आ रहा है 4th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट? अगर आप इसमें से देखोगे 15 मीटर आ रहा है। तो क्या ये फॉर्मूला जो हमने यूज किया था या हमने पढ़ा था, क्या वो बिल्कुल सही है? वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज करके क्या करेंगे कि ये जो वर्टिकल मोशन है इसके बारे में आपसे कुछ भी मैं पूछ दूं, किसी भी सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ लिया जाए, किसी भी
सेकेंड की वेलोसिटी आपसे पूछ ली जाए तो क्या आप इसमें से निकाल लोगे? आप बिल्कुल निकाल लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमारे पास फॉर्मूला भी है और हमारे पास बेसिक भी है, हमें बेसिक से करना भी आता है कि कैसे करने का है, और हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस वाले फॉर्मूले तो हैं, हम पुट करेंगे और धड़ से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए आप एक मर्तबा, ठीक है जी। अब इसमें कुछ केसेस बनते हैं वो देखेंगे हम जरा। मैंने बोला ये एक टावर है, ठीक है, क्या है ये? टावर है, टावर। अब इस टावर से क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है, क्या है? ड्रॉप किया गया है। when object is dropped from the tower, ठीक। अब मैंने बोला ड्रॉप किया है, ऐसे छोड़ दिया मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी इस समय क्या हो जाएगी? आप बोलोगे 0 हो जाएगी। मैंने बोला जी कैसे लग रहा होगा? आप बोलोगे वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा होगा। आती है बात समझ में? मैंने बोला ठीक है आती है। मैंने बोला मान लीजिए हाइट ऑफ द टावर कितनी दी है? h दी गई है, ठीक, h दी गई है, और कितने टाइम में ये टावर ग्राउंड, ये बॉल ग्राउंड को टच करती है? आप बोलोगे t टाइम में। तो इसमें से मैं इक्वेशन बनाऊंगी, तो मैंने बोला कोई टाइम t पूछ ले मुझसे, या फाइनल वेलोसिटी जब ये ग्राउंड को टच कर रहा है तो कैसे निकालेंगे हम लिखेंगे v इज इक्वल्स टू u प्लस ऑफ a t लिखेंगे। हमने बोला u कितना है? 0 प्लस a कितना है? माइनस ऑफ g। अगर इसको पॉजिटिव मान लो, चलो अभी इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, g क्या पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, नीचे वाले डायरेक्शन को। तो हमने प्लस ऑफ g इनटू टाइम जो कितना लगेगा? t। तो v किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे? gt के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और क्या मैंने बोला? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ऑफ 2as लगा लीजिए यहाँ पे। तो मैंने बोला इनिशियल वेलोसिटी तो ये तो हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर प्लस ऑफ 2, a की जगह क्या रखोगे? g, और s की क्या रखोगे? h। तो v जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो किससे भी आ सकती है? अंडर रूट ऑफ 2gh से भी आ सकती है। अगर आपके पास t नहीं दिया है तो क्या लगाओगे आप? अंडर रूट ऑफ 2gh से निकाल लोगे। कब? जब एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टावर, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी इज 0। डायरेक्टली लोग ये फॉर्मूला यूज करके काम कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने बोला ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया गया टावर से, मैंने बोला इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, क्या होगी? 0 होगी। ड्रॉप किया गया है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या? 0। टावर की हाइट कितनी दे रखी है? कितनी दे रखी है? आप बोलेंगे मैंने बोला 45 मीटर दे रखी है, 45 मीटर दे रखी है, ठीक है। और क्या दे रखा है? और आपको पता है कि जी कैसे लग रहा होगा? नीचे की तरफ लग रहा होगा, कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो बताओ फाइनल वेलोसिटी व्हेन इट टचेस द ग्राउंड, v। फाइनल वेलोसिटी निकालना है व्हेन इट टचेस द ग्राउंड, कैसे निकालोगे? आप लिखोगे v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh। क्यों लगाया मैंने बोला इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो ड्रॉप फ्रॉम द टावर वाला केस है, तो अंडर रूट ऑफ 2, g कितना हो जाएगा आपका? 10, h कितना हो जाएगा आपका? 45। इसमें से क्या आप v की वैल्यू निकाल लोगे? बिल्कुल निकाल लेंगे, ठीक है। आगे कुछ केसेस देखेंगे हम, ठीक है। कैसे केसेस हैं? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम अ टावर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम अ टावर। अभी ड्रॉप वाला केस नहीं है, ड्रॉप वाला केस आएगा तो वेलोसिटी इनिशियल क्या ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं। अभी थ्रो करने का है, ठीक है। मैंने बोला ये टावर है, TOWER है। मैंने बोला किसका है? हाइट h का है, ठीक है जी। तो मैंने बोला किसी बॉल को मैंने बोला ऊपर की तरफ किसी वेलोसिटी u से ऐसे फेंक दिया गया है, ठीक। अब इसके 2 केसेस बना के एक ही बार में मैं आपको दिखा रही हूं, ठीक। 2 तरीके से काम हो सकता है। मैंने बोला बॉल को नीचे की तरफ भी किसी वेलोसिटी u से हम फेंक सकते हैं, ऊपर की तरफ भी फेंक सकते हैं और नीचे की तरफ भी फेंक सकते हैं। कोई दिक्कत की बात है? मैंने बोला कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने बोला दोनों केस में वर्क कैसे करना है ये देख लेते हैं अपन। देखिए मैंने बोला जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ हम किसी वेलोसिटी u से फेंक रहे हैं, फेंकेंगे तो क्या होगा? बॉल ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी। कब तक जाएगी? तब तक जाएगी जब तक उसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाएगी ऊपर के डायरेक्शन में। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो क्या करेगी? नीचे की तरफ पलटेगी। क्यों पलटेगी? क्योंकि जील उसको पलटाएगा नीचे की तरफ।
नीचे की तरफ उसको लाएगा, आएगी आएगी आएगी, कब तक आएगी, टार जब जहां तक टावर का ऊपर वाला साइड है, ये ऊपर वाला पोर्शन है, वहां तक आएगी। और उस समय बॉल के पास जो वेलोसिटी होगी, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो उसी के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, जब हम बॉल को ऊपर की तरफ जिस वेलोसिटी से फेंक रहे होंगे उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। लेकिन अभी डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। उसके बॉल बाद क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, बढ़ती चली जाएगी, जब तक पूछेगा ग्राउंड को टच ना कर जाए तब तक वेलोसिटी उसकी क्या होगी, बढ़ेगी। ये बात समझ में आती है, आ जाती है। इस वाले केस में आप क्या करेंगे, जब बॉल को नीचे की तरफ हम किसी वेलोसिटी यू से फेंक रहे हैं तो अभी क्या है, वेलोसिटी घटेगी नहीं, सिर्फ वेलोसिटी, मैंने बोला जी भी नीचे के डायरेक्शन में और यू भी नीचे के डायरेक्शन में, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी बढ़ती चली जाएगी। तो ये तो सिंपल केस है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये वाला केस एक बार हम देखेंगे। इसमें क्या होगा कि बॉल ऊपर की तरफ ऐसे डिंग 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 निड़ा के जाएगी, कब तक जाएगी, जब तक इसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। कब तक जाएगी, जब तक इसकी वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। उसके बाद क्या आएगी, लौटेगी लौटेगी, और कब तक लौटेगी, मैंने बोला यहां तक आएगी, और उसकी वेलोसिटी जब इस पॉइंट पे आएगी, जस्ट इस सेम लेवल पे आएगी जहां से बॉल को छोड़ा गया था, उस समय उसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम हो जाएगा इस वाली वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में। उसके बाद क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी 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 और बॉल यहाँ पे आके ग्राउंड पे टच हो जाएगी। आती है बात समझ में, आ जाती है बात समझ में। मैंने बोला इस केस में क्या होगा, मैंने बोला इस केस में सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी बढ़ती चली जाएगी बढ़ती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि जी क्या है, ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा है तो उसको बढ़ाता रहेगा। मैंने बोला जी क्या है, यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा है तो इनिशियली क्या है, वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में है, जी नीचे के डायरेक्शन में, तो घटाएगी, फिर क्या होगी, बढ़ाएगी, इस वाले रास्ते पे बढ़ाएगी और उस वाले रास्ते पे घटाएगी। तो मैंने बोला यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर ये वाली हाइट आपने बोला है कि ये मान लीजिए एस है, और ये वाली हाइट भी क्या नहीं हो जाएगी, फिर एस हो जाएगी, ये वाला डिस्प्लेसमेंट भी, जितना जाने का उतना आने का। तो नेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल, नेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल, कितना हो जाएगा, नेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 2s प्लस ऑफ हाइट ऑफ दिस टावर। ठीक, यहां पे जो नेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल है, नेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल, वो कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ दिस हाइट ऑफ द टावर। ठीक, आती है बात समझ में आप लोगों को, आ जाती है। अगर यहां से यहां तक बॉल आएगी, यहां से लेकर यहां तक बॉल आने में अगर इस टावर की हाइट h दे रखी है, h दे रखी है, तो मैंने बोला यहां से यहां तक आने में मान लीजिए इसको टाइम लगता है t। ठीक, सेम u था, सेम हाइट h थी, सेम g लग रहा था, तो टाइम लगा t। तो इसमें भी यदि सेम u से हम क्या करेंगे, इधर नीचे की तरफ आएगी तो सेम u से आ रही है, सेम हाइट h है, ठीक है, सेम g डाउनवर्ड लग रहा है, तो मैंने बोला यहां से लेकर यहां तक का टाइम तो अभी भी t ही लगेगा, इसके जैसा ही लगेगा, t ही लगेगा। लेकिन मैंने बोला यहां से लेकर यहां तक का कुछ टाइम लगेगा, लगेगा कि नहीं, यहां से लेकर यहां तक का टाइम क्या लगेगा, आपका बताओ क्या लगेगा। मैंने बोला यहाँ पे u था इनिशियल वेलोसिटी, तो टाइम कितना लगेगा, 2u बाय g के बराबर लगेगा, 2u बाय g के बराबर लगेगा, लगेगा नहीं, यहां से लेकर यहां तक आने में, यहाँ पे u बाई जी, यहाँ पे u बाई जी, तो 2u बाई जी। तो नेट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसका जो आएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसका कितना आएगा, यदि इसका t है तो इसका कितना आ जाएगा, इसका लाएगा 2u बाय जी प्लस ऑफ t के बराबर। आती है बात समझ में आप लोगों को, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जाएंगे क्वेश्चंस, क्वेश्चन तो करने वैसे ही है, इक्वेशंस ऑफ मोशन लगानी है। आपको बोलेगा 7 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ, ठीक है, 0 सेकंड में, मतलब जब व्हेन बॉल रीचेस टू द टॉप मोस्ट पोजीशन पे रीच करेगी मतलब v 0 हो जाएगा, तब उसका लास्ट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो जस्ट 1 सेकंड वाला बाद वाली पहले वेलोसिटी कितनी होती है। अच्छा एक चीज और बताना, जस्ट बॉल जब टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचती है, जस्ट बॉल जब टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचती है और अगर आप मोशन अंदर ग्रेविटी कर रहे हो तो हमेशा ही 1 सेकंड पहले जो उसकी वेलोसिटी होगी वो 10 मीटर पर सेकंड ही होगी। क्यों होगी ऐसा क्यों होगा, वो इसीलिए होगा क्योंकि जब जी इसको घटाएगा 0 करने के लिए, जी इसको कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, जब इसको घटाएगा
तो कितना करेगा, 10 से घटाएगा तभी तो 0 करेगा, 0 तभी तो करेगा जब 10 होगा। ये 1 सेकंड तभी तो लगेगा जब ये इनिशियली 10 होगा। इसका मतलब जस्ट 1 सेकंड पहले अगर आप मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहे हो और आपका जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है, तो बिफोर रीचिंग 1 सेकंड पहले टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने से 1 सेकंड पहले बॉल की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो आप ये भी बता सकते हो कि उस समय जो डिस्प्लेसमेंट होगा बॉल का वो पक्का 5 मीटर ही होगा। लास्ट सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा बॉल का वो पक्का 5 मीटर होगा। क्यों? मैंने बोला यही केस हमेशा बनेगा, यहाँ पे टी हमेशा ही 1 सेकंड होगा, यही केस बनेगा। तो मैंने बोला एस निकालोगे इसका तो कितना निकलेगा, 0 + 10 अपॉन 2 इंटू टी कितना 1, हमेशा ही 5 मीटर आएगा, 5 मीटर ही आएगा। मैंने बोला 1 सेकंड बाद कितना बढ़ेगा, 10 से बढ़ा दोगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। वो तो खेल है, वो आप करते रहोगे तो आपको खुद ही आ जाएगा, उसमें कोई चिंता की बात नहीं। एक बार देख लो आप लोग। ठीक है, आज की आखिरी बात हम जानेंगे। हमने बोला अगर आप फंक्शन दिया एक्स का कितना, at² प्लस ऑफ bt प्लस ऑफ c, तो ये कैसा फंक्शन है, ये एक पैराबोलिक फंक्शन है, पैराबोला देता है हमें। ठीक है, इसके अगर ग्राफ बनाऊंगी मैं तो ये मुझे एक पैराबोला देगा। इसको डिफरेंशिएट करूंगी तो वेलोसिटी आना चाहिए, कितना हो जाएगा, 2at प्लस ऑफ bt। ठीक है, ये किसका ग्राफ होता है, ये होता है स्ट्रेट लाइन का। ध्यान रखना, अभी हम ग्राफ पहचानेंगे तब काम आएगा ये सब चीजें जो बता रही हूं। फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आना चाहिए, कितना आएगा, ये आएगा 2a के बराबर। तो ये क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन। क्या होता है, कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन फंक्शन देता है हमें। इस तरीके से ग्राफ मिलते होंगे। मैंने बोला जैसे कि मैंने बोला मान लीजिए ये मेरा एक एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ है। ठीक है, कैसे दिया है मेरा ग्राफ, मैंने बोला ये कुछ यूं दे रखा है, यूं दे रखा है, पैराबोला का है तो हमें पता है एक्सटी ग्राफ। मैंने बोला यहां पे अगर आप स्लोप देखोगे इस पॉइंट पे 0 पे, टाइम t बराबर 0 पे स्लोप कितनी दे रखी है यहाँ पे आपकी, मैंने बोला स्लोप कितनी दे रखी है, ये दे रखी है आपकी 0। ठीक, मैंने बोला ऊपर बढ़ोगे यहाँ पे पहुंचोगे तो यहाँ पे ये स्लोप कैसी आ गई आपको, यहाँ पे स्लोप आपको पॉजिटिव दिख रही है ना, स्लोप पॉजिटिव दिख रही है। ठीक है, तो और मैंने बताया एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। ये हम बातें कर चुके हैं। तो मैंने बोला इस एक्सटी ग्राफ से जरा वीटी ग्राफ बना के दिखाइए भैया, तो आप बना दोगे। कैसे बनाएंगे, मैंने बोला बहुत सिंपल है, देखो कैसे बनेगा। मैंने बोला वीटी ग्राफ बनाना है, पहले क्या स्लोप 0, तो मार्क कर लो, मैंने बोला 0 पे टी बराबर। फिर कैसी स्लोप पॉजिटिव, मैंने बोला यहीं का, तो मैंने बोला ज्वाइन करो। तो मैंने बोला वीटी ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा ये। ठीक है, इसका जो tan थीटा, इसका जो स्लोप निकालोगे वो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। एक्सेलरेशन कैसे आएगा, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी हमेशा क्या है, स्लोप कैसा हमेशा पॉजिटिव, तो स्लोप हमेशा कैसा है, पॉजिटिव। तो अगर एटी ग्राफ बनाऊंगी तो हमेशा कैसे आएगा, पॉजिटिव, कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन। ठीक, और देखो तो समझ में आएगा। मैंने बोला यदि एक्सटी ग्राफ आपका कुछ यूं दे रखा है, ठीक, एक्सटी ग्राफ कुछ यूं दे रखा है आपको, इससे आपको वीटी ग्राफ बनाना है और एटी ग्राफ बनाना है। कैसे बनाओगे, कैसे बनाएंगे आप, मैंने बोला यहाँ पे स्लोप कितना 0, स्लोप यहाँ पे कितना t बराबर 0 पे 0। यहाँ पे कैसा स्लोप है, ये स्लोप नेगेटिव दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा है, नेगेटिव है ना स्लोप भैया। तो यहाँ पे स्लोप कितना है, नेगेटिव है। तो अगर मैं वीटी ग्राफ बनाऊंगी, एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, तो मैंने बोला वीटी ग्राफ, तो t बराबर 0 पे तो क्या था भैया, 0 था। तो मैंने बोला एक पॉइंट यहां मार्क कर लो, और t बराबर t पे कितना हो गया, नेगेटिव, कितना हो गया, नेगेटिव। तो मैंने बोला ज्वाइन कर दो, तो ये कैसे बन गया, वीटी ग्राफ बन गया इसका। इससे एटी ग्राफ बनाएगा, अगर कोई मुझसे बोलेगा एटी ग्राफ बना दो मैडम, तो स्लोप अगर इस ग्राफ का देखोगे तो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, स्लोप नेगेटिव दिख रहा है, कौन नेगेटिव दिख रहा है, तो मैंने बोला नेगेटिव, ये टी ग्राफ हो जाएगा। ठीक, आती है बात समझ में, आती है। और प्रैक्टिस करेंगे आप, और प्रैक्टिस कर लो, जरा भी कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन आए तो पहचानने में आना चाहिए। ये आपका एक्सटी ग्राफ दिया है,
ठीक। इससे वीटी ग्राफ बनाओ और इससे क्या बनाओ, एटी ग्राफ बनाओ। कैसे बनाओगे, स्लोप देखो पहले, स्लोप वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी एक्सिलरेशन देगा। यहाँ पे बोला स्लोप कैसा है, स्लोप कैसा है, यहाँ पे ये स्लोप है पॉजिटिव, ठीक, पॉजिटिव, ठीक। यहां पे स्लोप कैसा हो गया, जीरो हो गया, स्लोप कैसा हो गया, जीरो हो गया। यहां पे कैसा हो गया, स्लोप नेगेटिव हो गया। तो मैंने बोला वीटी ग्राफ बनाइए, जरा बनाइए वीटी ग्राफ। तो मैंने बोला वीटी ग्राफ बना लेंगे, ठीक। कैसे बनाएंगे, बनाएंगे कुछ तो करेंगे। मैंने बोला पहले क्या था, पॉजिटिव, मैंने बोला पहले क्या था, पॉजिटिव, फिर क्या हो गया, जीरो, बीच में जीरो हो गया, फिर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, फिर क्या हो गया, नेगेटिव। तीनों को जोड़िए भैया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से जोड़ना भाई। ये क्या हो जाएगा, वीटी ग्राफ हो जाएगा। एटी ग्राफ बनाओ, इससे एटी ग्राफ, इसका एटी ग्राफ बनाओ, ठीक। स्लोप हमेशा देखो वीटी ग्राफ का स्लोप हमेशा ही क्या दिख रहा है आपको, नेगेटिव, नेगेटिव दिख रहा है, तो नेगेटिव भैया ये आपको कितना मिलेगा, नेगेटिव में मिलेगा। अब इसको ध्यान से देखना, वेलोसिटी पहले पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अब देखना कैसे दिखाऊंगी मैं आपको रेफरेंस, कब वो कंपैरिजन दिखाऊंगी। वेलोसिटी कैसी थी, पॉजिटिव, घट रही थी। क्यों घट रही थी, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा था, नेगेटिव चल रहा था, नेगेटिव थी, घट रही थी, घट रही थी, घट रही थी, घट रही थी। कब तक घटी, किसी पॉइंट तक घटी, जब तक जीरो नहीं। उसके बाद क्या होगी, नेगेटिव में बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी, क्योंकि एक्सेलरेशन अभी भी क्या है, नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव वाला जो एक्सेलरेशन था, पहले इसने पॉजिटिव वाली वेलोसिटी को जीरो तक लाया, फिर जीरो वाली से उसको क्या किया, और नेगेटिव में क्या किया, बढ़ा दिया, ठीक है। तो आप इससे एक्सटी ग्राफ से वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ बना लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर मिलते हैं, ठीक है।